हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं विक्रांत शर्मा। आज मेरे पास है आरबीएल बैंक का मंथली ट्रीट्स क्रेडिट कार्ड। तो इस वीडियो में मैं इस कार्ड को अनपैक करने वाला हूं, आपको दिखाने वाला हूं कि ये कार्ड कैसा है, इसके जो बेनिफिट्स है वो भी मैं आपको बताऊंगा। वैसे तो ये जो क्रेडिट कार्ड है इस पे हमको बुक माई शो, स्विगी, ग्रोसरीज एंड बिल पेमेंट्स पे 10% का कैशबैक मिलता है। तो ये कैशबैक आप कैसे अर्न कर सकते हैं, इस कार्ड से रिलेटेड और जितनी इन्फॉर्मेशन है वो सारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे मैं आपके क्वेश्चन का आंसर कर दूंगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ पे जाके मुझे फॉलो जरूर कर लीजिएगा। तो बिना देर किए हुए लेट्स गेट इनटू द डिटेल्स। तो आप देख सकते हैं कि जो इसका पैकेट है वो बड़ा सुंदर है। सबसे पहले वेलकम ही लिखा हुआ है। तो जब हम इसको ओपन करते हैं तो देखते हैं कि इसके अंदर हम लोगों को क्या मिलता है। इस पैकेट पे ही हम लोगों को बताया गया है आरबीएल माई कार्ड मोबाइल ऐप के बारे में कि आप उससे क्या क्या कर सकते हैं। बिल पे कर सकते हैं, प्रीवियस एक्टिविटीज़ चेक कर सकते हैं, स्टेटमेंट, अपने परचेजेस को ईएमआई में कन्वर्ट कर सकते हैं और अपने क्रेडिट कार्ड को कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे उसको ब्लॉक करना, एक्टिवेट डीएक्टिवेट करना। इस क्यूआर कोड से आप ये ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पे विक्रम सिंह यादव जो हेड हैं क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट के, उनका हम लोगों को वेलकम लेटर मिलता है। तो इस पैकेट में हम लोगों को सबसे पहले मिलता है एक ब्रोचर जिस पे बताया गया है इसके वैल्यू एडेड सर्विसेज के बारे में। ट्रांसफ़र एंड पे मतलब कि आप अपने इस क्रेडिट कार्ड का या किसी और क्रेडिट कार्ड का बैलेंस इस पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इससे आप एक्सप्रेस कैश भी ले सकते हैं, मतलब कि आपका जो क्रेडिट कार्ड अकाउंट है उसके थ्रू आप अपने बैंक अकाउंट में पैसे ले सकते हैं। स्प्लिट एंड पे यानी कि आप इस अपने परचेज़ को जो 3000 रुपये से ज़्यादा का उसको ईएमआई में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैश एडवांस, आप कैश एडवांस ले सकते हैं और कॉम्प्लीमेंट्री एड ऑन कार्ड्स भी हम लोगों को इस क्रेडिट कार्ड के साथ मिल जाता है। उसके बाद दूसरे नंबर पे हमारे पास है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशंस। इसमें बेसिकली जो कार्ड से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है, जो टर्म्स हैं, जो फ़ी चार्ज होगी और आपके कार्ड से रिलेटेड अदर इंफॉर्मेशन इसमें मेंशन की होती है। तो सबसे लास्ट में हमारे पास हमारा क्रेडिट कार्ड आता है। इसके अंदर क्रेडिट कार्ड है। अगर इसको पीछे से देखें तो इसमें बताया गया है कि फ्यूल सरचार्ज पे क्या बेनिफिट मिलेगा, रिवॉर्ड पॉइंट्स का क्या क्राइटेरिया है, वो सारी जानकारी मैं आपको बाद में विस्तार से बताऊंगा। हम इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पे और भी इंफॉर्मेशन मेंशन की गई है जिनको मैं आगे आपको बताऊँगा। अगर मैं इस क्रेडिट कार्ड की बात करूँ तो इस क्रेडिट कार्ड का जो लुक है वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक है। बेसिकली जितने भी कार्ड्स होते हैं वो हॉरिजॉन्टल में होते हैं, बट ये वर्टिकल में है। और यहाँ पे हम लोगों को जो इसका फ्रंट है उस पर कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है। जितनी भी इंफॉर्मेशन है उस कार्ड के पीछे है। और जो कार्ड का 16 डिजिट का नंबर है, मेरा नाम, सीवीवी, बाकी सारी जानकारी इस कार्ड के पीछे दी गई है। ये जो क्रेडिट कार्ड है मास्टर कार्ड से पावर्ड है, तो मास्टर कार्ड के जो बेनिफिट्स हैं वो इस क्रेडिट कार्ड पे हमको मिलेंगे और इससे हमें कॉन्टैक्टलेस पेमेंट का बेनिफिट भी मिलता है। तो 2000 रुपये तक का जो पेमेंट है वो आप सिर्फ टच करके इस कार्ड से पे कर सकते हैं। कार्ड की जो क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है कार्ड, तो ऐसे ही डैमेज नहीं होने वाला। कार्ड देखने में मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इस क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट्स क्या क्या हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इस क्रेडिट कार्ड से हम लोगों को 10% का कैशबैक मिलता है ग्रोसरीज पे, बुक माई शो पे, स्विगी एंड बिल पेमेंट्स। बिल पेमेंट्स में जो आपका बिजली का बिल है या फिर आपके मोबाइल का बिल है, ब्रॉडबैंड का बिल है, वो सारे इंक्लूड होंगे। ये जो बिल पेमेंट है ये आपको आरबीएल माई कार्ड ऐप के थ्रू ही करना होगा, तभी आपको 10% का कैशबैक मिलेगा। अगर आप थर्ड पार्टी चैनल्स के थ्रू इस कार्ड से यूज़ करके बिल पेमेंट करते हैं तो आपको ये बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। अगर इस क्रेडिट कार्ड के जो कैशबैक बेनिफिट्स हैं मैं इसको विस्तार से आपको बताऊं तो इसमें एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि अगर आप महीने के पहले दिन इस कार्ड से 3000 रुपये स्पेंड करते हैं, उसी के बाद जो 31 तारीख तक का पूरा महीना होगा उसी में आप 10% कैशबैक जो है ग्रोसरीज पे अर्न कर सकते हैं। मैक्सिमम कैशबैक एक महीने पे आप ग्रोसरीज पे 100 रुपीज़ का अर्न कर सकते हैं। इसी के साथ 3000 रुपये जैसे ही आप पूरे महीने में स्पेंड करते हैं तो इसका जो मंथली फ़ी होता है 59 रुपीज़ का, वो भी वेव ऑफ हो जाता है। और मान लीजिए कि अगर आपने 5000 रुपये इस कार्ड से स्पेंड कर दिए महीने के पहले दिन या पहले हफ्ते में या फिर 15 दिन के अंदर, तो बाकी का जो पीरियड बचेगा उस दिन से पे करने के बाद से जो आपका पीरियड बचेगा उसमें 10% कैशबैक अनलॉक हो जाएगा बुक माई शो पे, स्विगी और यूटिलिटी बिल पेमेंट्स के ऊपर। ठीक है, तो आपको मिनिमम 5000 रुपीज़
1 महीने में स्पेंड करना होगा, उसी के बाद से स्पेंड करने के बाद से ही ये जो चारों कैटेगरीज हैं कैशबैक की अनलॉक हो पाएंगी और जो मैक्सिमम आप 1 महीने में इन सारी कैटेगरीज पे कैशबैक अर्न कर सकते हैं वो 100 रुपीज़ का होगा। जैसे कि आप ग्रोसरीज पे 100 रुपीज़ का कैशबैक अर्न कर सकते हैं, यूटिलिटी बिल पेमेंट पे 100 रुपीज़ का कैशबैक अर्न कर सकते हैं, स्विगी और बुक माई शो इन सब पे भी 10% का कैशबैक अर्न कर सकते हैं। स्पेंड करने के 3 दिन के अंदर जो आपने कैशबैक अर्न किया होता है वो आपके क्रेडिट कार्ड जो अकाउंट है उसमें सेटल कर दिया जाता है और आपका जो क्रेडिट कार्ड अकाउंट है उसमें आपका कैशबैक क्रेडिट हो जाता है। तो ये एक सिंपल सी कंडीशन है। तो जब आप पहले दिन आप इस क्रेडिट कार्ड से 3000 या फिर टोटल 5000 रुपीज़ स्पेंड कर देते हैं या फिर पहले हफ्ते में, तो बाकी का जो पूरा महीना बचेगा 31 तारीख तक का, उसमें जो आप स्पेंड करेंगे सिर्फ उसी पे कैशबैक आपको मिलेगा। अगर पहले जो 3000 और 5000 रुपये आप स्पेंड कर रहे हैं इस पे कैशबैक नहीं मिलेगा, इस पे हम लोगों को मिलेंगे रिवॉर्ड पॉइंट्स। ये जो कैशबैक मैंने बताए हैं इनको अर्न करने के साथ साथ आप जब इस क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन 100 रुपीज़ स्पेंड करते हैं तो उस पर हम लोगों को 2 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। अगर ऑफलाइन स्पेंड करते हैं तो उस पर हम लोगों को 1 रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है। फ्यूल परचेज जो होंगे उस पर हम लोगों को रिवॉर्ड पॉइंट नहीं मिलेगा। तो जो आप कैशबैक अर्न कर रहे हैं उसके साथ साइमल्टेनियसली आप अपने परचेजेस पे और जो स्पेंड है उस पर रिवॉर्ड पॉइंट भी अर्न कर सकते हैं। इस क्रेडिट कार्ड पे हम लोगों को फ्यूल सरचार्ज वेव ऑफ भी देखने के लिए मिलता है। 1% का सरचार्ज वेव ऑफ इस क्रेडिट कार्ड के साथ हो जाता है। ये जो क्रेडिट कार्ड है ये थोड़ा यूनिक है। यूनिक इसलिए है क्योंकि बेसिकली जो क्रेडिट कार्ड होते हैं या तो उनका कोई ज्वाइनिंग फ़ी होता है या एनुअल फ़ी होता है, बट इस क्रेडिट कार्ड का मंथली फ़ी होता है। मंथली फ़ी होगा इस क्रेडिट कार्ड का 50 रुपीज़ और उस पर 18% का GST लगता है, यानी कि आपको हर महीने इस क्रेडिट कार्ड के लिए 59 रुपीज़ देना पड़ेगा। बट अगर आप 1 महीने में इस कार्ड से 3000 रुपये स्पेंड कर देते हैं तो नेक्स्ट मंथ का जो इसका मंथली फ़ी होगा 59 रुपीज़ का वो वेव ऑफ हो जाता है। अगर इस क्रेडिट कार्ड के फाइनेंशियल चार्जेस के बारे में मैं आपको बताऊं तो 3.99% का पर मंथ का इंटरेस्ट लगता है और 47.88% का पर एनम का इस पे इंटरेस्ट लगता है। तो मैं आप लोगों को सिर्फ यही एक सलाह देना चाहूँगा कि अपने जो पेमेंट है उसको टाइम से कीजिए। तो अगर इस क्रेडिट कार्ड के बारे में मैं आपको अपना ओपिनियन दूँ तो ये एवरेज है, क्योंकि जो इस पे कैशबैक के ऑफ़र हम लोगों को मिलते हैं वो पहले एक कंडीशन को फुलफिल करना पड़ेगा तभी उसके बाद मिलेंगे। पहले ही दिन से ये बेनिफिट्स हम लोगों को नहीं मिलेंगे। इसके लिए आपको 3000 या फिर 5000 रुपये स्पेंड करना पड़ेगा। उसके बाद से जो पूरा महीना होगा तभी आप इससे जो कैशबैक है वो अर्न कर पाएंगे। अगर आप ये 5000 रुपये स्पेंड नहीं कर पाते तो इन चारों कैटेगरीज पे आपको कैशबैक का बेनिफिट नहीं मिलेगा। स्टिल अगर आप लोग इस क्रेडिट कार्ड में इंटरेस्टेड है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे आपको वहाँ पे क्लिक करना है। RBL बैंक की जो वेबसाइट है वहाँ पे रीडायरेक्ट कर देगा। आप अपना फॉर्म भर के इस क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वैसे तो इस क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड जितनी इन्फॉर्मेशन थी मैंने आपको बता दी है। स्टिल आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर आपको कर दूंगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे अच्छे वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।